तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म स्वप्निल पटनी क्लासेस में। दोस्तों, स्वप्निल पटनी क्लासेस ने इतिहास यहां पे रचते हुए आए हैं और आज ये ऐतिहासिक दिन में स्वप्निल पटनी क्लासेस यहां पे सीए फाउंडेशन की बैच को प्रारंभ करने के लिए मौजूद है आप सभी के सामने। तो दोस्तों, मैं सी रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं एसपीसी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, ये ऐतिहासिक दिन में हम यहां पे एनुअल बैच को अनाउंस करने जा रहे हैं, सीए फाउंडेशन एनुअल बैच, और सारे फैकल्टीज को आपके सामने रिवील करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं हमारे ये बहुत ही अच्छे रुद्र बैच में? यस। तो दोस्तों, जो नाम होने वाला है, जैसा कि धुरंधर फैकल्टीज आई है, जैसे कि बहुत अपने अपने क्षेत्र में सारी फैकल्टीज ने परचम लहराया है, और इसके चलते ये बैच का नाम रुद्र बैच किया गया है। रुद्र बैच ये आपके सामने सब हम यहां पे मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते, एक एक करके सारी फैकल्टीज को बुलाना और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। तो इस सब्जेक्ट को लेकर मेरे साथ मौजूद है पुष्कराज सर, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने सब्जेक्ट में एक बहुत ही बढ़िया परचम लहराया है और बच्चे इनके पूना में फैन होते हैं, और अब यह प्रस्तुत है आप सभी के सामने ऑनलाइन। तो पुष्कराज सर, बताएं हमारे बच्चों को क्या लेके आए हैं खास। सर महादेव दोस्तों, ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई के 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाउंडेशन का, टारगेटिंग मई 27 एग्जामिनेशन। ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा 27 अप्रैल से, और बैच जो चलेगा उसका रेगुलर लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज के साथ कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर तक। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं, और उसके बाद 12th जैसे ही खत्म हो जाएगा हम रिविजन लेक्चर्स अपने स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन के, जो कि चलेंगे अप्रैल एंड तक, और मई में आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, जिसमें लास्ट एनुअल बैच जो हमने लिया था उसमें ऑल इंडिया रैंक 14 अपने क्लास एसपीसी से आ चुका था, और उसमें उस लड़की ने मैथ्स में 94 स्कोर किया था, और दूसरा एक लड़का था जिसमें एनुअल बैच में मैथ्स में 97 मार्क्स का स्कोर किया था। और इसी तरीके से हम सिर्फ पास होने का टारगेट नहीं रखेंगे, बल्कि रैंक लाने का टारगेट हमारा रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा बैच कंडक्ट होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलती जाएंगी, तो बने रहिए। रूपक सर, आगे आपके लिए और कौन सी फैकल्टीज तो को सर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो? तो सर इतिहास हम जो आज तक रचते हुए आए हैं, और यहां पे भी इतिहास रचने के लिए हम सब यहां पे मौजूद है। क्या बात है पुष्कराज सर, मजा आ गया आपको जान के। मेरे ख्याल से, मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास है, जो भी हिंदुस्तान के देशवासी, जो भी हिंदुस्तान के मेरे विद्यार्थी सी फाउंडेशन के देख रहे हैं, वो पुष्पराज सर को देख के बहुत उत्साहित हो रहे होंगे कि सर से पढ़ने को हमको मिलेगा। अगले दौर पे अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय और मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री आदर्श जी जोशी जी, जो कि बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में अपने बच्चों के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर है, और इनका पढ़ाने का तरीका बड़ा नटखट सा है। तो मैं अब बुलाना चाहता हूं आदर्श जी सर को। सर, ओवर टू यू, क्या लाए हैं बच्चों के लिए? ओम नमः शिवाय सर, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी चीजें प्लान करके हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं और पुष्कराज सर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर ऑफलाइन में एसपीसी में एनुअल बैच कंडक्ट करते आ रहे हैं। एंड मैं रूपक सर और आने 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 वाले फैकल्टीज के साथ हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। सो मेरे लिए तो सर ये ऐसा है कि दो परिवार मिल रहे हैं और हम लोग मिलकर साथ में मचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऑफकोर्स ये बात है, जैसे पुष्कराज सर ने कहा, हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारा गोल सिर्फ एआईआर है और कुछ नहीं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जहां बाकी लोग 3-4 महीने में अपनी पढ़ाई किसी तरह कंप्लीट करके अटेम्प्ट देने की कोशिश करते हैं, वहां हम एनुअल बैच लेकर आए हैं। यानी कि मई 27 में जिसका एग्जाम है, वो आज ऑलमोस्ट 11 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। वो सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगा सर, जो होमवर्क जो बाकी बच्चे कर नहीं पाते ये कंप्लीट करेगा। इवेल्युएटेड टेस्ट होगी, वो हर एक टॉपिक के बाद रिविजन होगी, सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट होंगे, उसके बाद इनके 12th की एग्जाम के बाद एक्सक्लूसिव सीए फाउंडेशन का रिविजन भी होगा। और सर बिजनेस लॉ ये ऐसा सब्जेक्ट ना जिसमें कि लिखने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती है, तो क्योंकि हमारे पास काफी टाइम रहेगा तो हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी दबा के करेंगे, यानी कि हमारे एआईआर आने की प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाए। तो सर बहुत सोची समझी बैच है, हर चीज प्लान करके लेकर आए हैं। बच्चों को सिर्फ दो ही चीजें करनी है: ट्रस्ट द एजुकेटर, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड डू व्हाट इज आस्क्ड, एंड एआईआर
पक्का होने वाला है सर। ओवर टू यू रूपक सर, क्योंकि आई एम एक्साइटेड टू नो कि इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाने वाला है। वंडरफुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच सर, आपने बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा और आप यहाँ पे मौजूद हुए इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परचम लहरा चुके ऑफलाइन क्लासेस में भी और अब ऑनलाइन में उनकी एंट्री यहाँ पे हो रही है स्वप्निल पढ़नी क्लासेस में। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय और हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री केदार जी पांडे जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल वंडरफुल इंट्रोडक्शन। पहली बात तो हर हर महादेव सबको। हमारी बैच का नाम रुद्र बैच है, तो आप समझ ही सकते हो कि बैच का नाम जो है वैसे ही एनर्जी पूरे साल भर रहने वाली है। और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटायर बैच पुष्कराज सर ने और आदर्श सर ने आपको दिया हुआ है कि बैच कब तक खत्म होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। देखो यार, मैं एक सिंपल चीज बोलना चाहता हूँ दोस्तों, खुद के मुझसे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट आपको रैंक दिलवाएगा, इतनी बात पक्की है। मतलब आप एक बात समझ के चलिए कि 95, 98, 99, 100 तक अगर आपको स्कोर करना है, तो इट्स गोना बी माय सब्जेक्ट हु विल लेट यू टू द रैंक। ऑलराइट, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आपको 90 से नीचे मिले भाई साहब। यू विल बी अ रैंकर आफ्टर द एंड ऑफ द बैच एंड एंटायर ईयर इज गोना बी वंडरफुल थिंग। एंटायर प्रैक्टिकलिटी के साथ जाएंगे, देश विदेश में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके साथ में डिस्कशन करते हुए चलेंगे एंड इट्स गोना बी अ वंडरफुल फन जर्नी। ऑलराइट, सो आई एम रियली एक्साइटेड. We are supposed to start from 27th April and the batches are going to be timings वगैरह हम लोग सब बता देंगे in the description box. And over to you Rupak sir. बात है सर, आप सभी का ऐसा जोश देख के ना इतना आनंद आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो विद्यार्थी है, हमारे सबके जो हिंदुस्तान के देशवासी है सीए फाउंडेशन में जो अभी अभी आए हैं, वो सब हम सबको देख के बहुत उत्साहित हो रहे होंगे कि यार मतलब यहाँ पे सारे फैकल्टीज एआईआर की बात कर रहे हैं, एआईआर से तो नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। बट सर मैं एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैच है, बिना अकाउंटिंग जाने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूंगा कि सर हमारे बीच में एक ऐसे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिनका ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है। सर आप बैंक ऑडिट बोल दो, कॉन्करेंट ऑडिट बोल दो, स्टैट ऑडिट बोल दो, इंटरनल एक्सटर्नल, हर तरह के ऑडिट में एक्सपर्टीज हासिल की है। सर ऑडिट वो कर सकता है जिसे बेसिक अकाउंटिंग से लेके एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, इंड एस और ऐसी सभी चीजों का अच्छा नॉलेज हो, प्रैक्टिकल इंसाइट हो। और सर ऑडिट करते वक्त बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीटिंग ये पता चलती है। बच्चों आपने सुना होगा फॉरेंसिक और फ्रॉड रिलेटेड भी अभी ऑडिट्स होने लगे हैं, तो उसके लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी तो आनी चाहिए। तो सर होता क्या है ना, जब इतना सारा एक्सपीरियंस लेकर एक व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है तो वैसे ही गर्व महसूस हो जाता है। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली सीए रूपक मिगलानी सर, बिकॉज ही इज गोइंग टू टीच यू सीए फाउंडेशन अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर फॉर May 27। सर थोड़ा सा बताएंगे रूपक सर कि आप अकाउंट्स किस तरह से, किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच आदर्श सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये बताना चाहता हूं कि मेरा मकसद आप सभी के लिए एक प्रैक्टिकल टच देना है। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ मैंने टीचिंग के क्षेत्र में काफी काफी कार्य किया है और मैं एमबीए बच्चों को पढ़ाया हूँ, सीए एस्पिरेंट्स को मैंने पढ़ाया है, मैंने एडल्ट्स को भी पढ़ाया फॉर फॉर फाइनेंस एजुकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन सब का निचोड़ मेरे को ये समझ में आया कि बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेसिक कंसेप्ट ना बहुत ढीले होते हैं। वाई, या तो वो याद कर लेता है, मगअप कर लेता है अकाउंट्स को, और या तो समझता है तो वो सिर्फ साल भर के लिए समझता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो सर मेरा मकसद बच्चों के लिए यहां पे ये है कि मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो सामने रखूंगा और उसके माध्यम से बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा लाने की कोशिश करूंगा, ताकि बच्चे मुझे क्लास में तो भूलेंगे ही नहीं और जीवन में आगे अगर जाएंगे तो एसपीसी कॉमर्स क्लासेस का नाम लेंगे कि सर आपने रूपक सर को लाया था, आपने इतनी अच्छी फैकल्टीज लाई थी, हमें आज ये चीज ध्यान हो रही है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं, परंतु ये जो मुझे कमेंट्स मिलते आ रहे हैं अभी तक, तो मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। तो सर मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच होने वाला है और इसके साथ साथ मैं बच्चों के लिए सर वीकली क्विज लेके आऊंगा। ठीक, तो मैं वीकली क्विज जब लूंगा बच्चों के, तो बड़ा आनंद आएगा उनको, बहुत ही हम फ्री टाइम में उनके वीकली क्विज लेंगे, पढ़ाई भी होगी, फन भी होगा, लर्निंग भी होगा। इसके साथ साथ सर एक स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैं उनके लिए रन करूंगा मंथली बेसिस पे, या जो भी फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ मैं स्पेशल राइटिंग बैचेस भी बच्चों के लिए यहाँ पे लाऊंगा बीच बीच में फ्रिक्वेंटली। और इसके साथ साथ सर पूरे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमटीपी आई विल बी कवरिंग इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एंड आई विल मेक श्योर दैट आईसीआई का पूरा स्टडी मटेरियल आप सभी के सामने फुल कवरेज हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई की बोर्ड ऑफ स्टडीज से मेरा थोड़ा सा एक अच्छा क्लोज नाता है, क्योंकि मैं पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स जो होते हैं आप सी लोगों के लिए
वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, उसके लिए मैं एक एम्पेनल्ड फैकल्टी हूँ आईसीआई में। तो मुझे पता है कि वो एक एक शब्द जो वहां पे लिखते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज में डिसाइड करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी कमिटी बैठी रहती है और बहुत झगड़े होते हैं कि ये वर्ड आया तो क्यों आया। तो मैं आईसीआई के मॉड्यूल को बहुत महत्व देता हूं और इसलिए ये कवरेज मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से दे के रहूंगा, ताकि आपको ऐसा आत्मविश्वास मिले कि सीए आप एकदम फाउंडेशन से फोड़ने की तैयारी करें। बिल्कुल सर, क्या बात है। मतलब एवरी फैकल्टी इज गोइंग टू कवर स्टडी मटेरियल एज वेल एज मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ये तो सारी चीजें करने वाली है। आप तो क्विज भी लेने वाले हो। उसके साथ सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों के दिमाग में, वो है सर हमारे डाउट्स का क्या होगा, डाउट सॉल्व हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो हमारा डाउट सपोर्ट सिस्टम जो है दैट इज फैबुलस। मतलब आपको जब भी डाउट आ जाता है तो आप फैकल्टीज को रीच कर सकते हो, आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। कैलकुलेटर के ट्रिक्स रहेंगे या कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको वो सारे डाउट्स हम सारी फैकल्टीज मिलके सॉल्व करने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। आदर्श सर, ओवर टू यू, कुछ कहना चाहेंगे? ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड नाउ ट्राई एंड फोकस फॉर May 27 एंड AIR शुड बी द एम। तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड्स को भी जानते हो जो AIR करना चाहते हैं, जिनके मन में सीए एज अ करियर ऑप्शन है, तो आप जरूर उन्हें एसपीसी कॉमर्स चैनल तक ले आइए। ये वीडियो उन तक जाने की जिम्मेदारी अब हम लोगों की नहीं, अब दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस इंफॉर्मेशन को अपने हर उस फ्रेंड तक पहुंचाओ जो सीए करने का सोच रहा है। बिकॉज जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना हाई स्कोर होगा, उतने जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेंगे और उसी से आगे आपकी सब चीजें जुड़ी है। आर्टिकलशिप जुड़ा है, पहला जॉब भी जुड़ा है, प्रैक्टिस भी जुड़ी है, सब कुछ। एंड वी ऑल नो एज मैटर्स अ लॉट। एंड हमें इस कोर्स में इस तरह आना है ना कि कम से कम एज में हमें इस जर्नी को फुलफिल करना है, ताकि हमारे पास एक एडवांटेज थ्रू आउट हमारे करियर में रहे। सो देर मत करिए, एंड दिस इज द बेस्ट बैच अवेलेबल टू स्कोर हाई मार्क्स। ओवर टू यू केदार सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। बिल्कुल सर, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चों, द लास्ट डे आपके एग्जाम का एक दिन पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे साल भर जो आपने पढ़ाई करी है उसको पूरा समराइज करके आपको 15 से 16 17 घंटे के अंदर पढ़ाई करके आपको एग्जाम लिखनी है। So it's all about how to write those 3 hours and how to study for those 15, 16 hours before that one exam. So it's most important thing to get the cumulative notes, short summary notes, and exam oriented questions. So from my side, I'll be giving a short summary notes of entire economics textbook, and it's compiled with the CA notes also. उससे क्या होगा कि आप लोग एक दिन पहले जब पढ़ोगे तो आपकी रिवीजन 2 नहीं 3 बार नहीं 4 बार भी हो सकती है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो सकती है, एंड यू विल बी थरो इन द एग्जाम। ऑलराइट, एंड वी ऑल फैकल्टीज विल बी गिविंग यू 1 मिनट टेक्निक। जैसे पुष्कराज सर और मेरा सब्जेक्ट तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो इट्स गोना बी 1 मिनट टेक्निक, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अलॉन्ग विद द कैलकुलेटर। सो इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी वंडरफुल जर्नी। और हमारे साथ द वंडरफुल ग्रेट, द वंडरफुल। हीरो अब एंड हमारे सबके मेंटर भी मैं मौजूद है। वी ऑल मैं वेलकम। बुलाना चाहूंगा यहाँ पे हमारे सम्माननीय, हमारे ऑनरेबल श्री सीए स्वप्निल पाटनी सर। सर, आपके दो शब्द यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और क्या कहना चाहेंगे इस बैच को लेकर खास। सर, आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है, इतना बिजी स्केड्यूल निकाल के आप बच्चों के लिए यहाँ पे आए। सर, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर कि आप लोग को ये अनाउंसमेंट करते हुए बहुत मजा आ रही होगी, बिकॉज दिस वाज द डे वी वर वेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग, दैट वी वांटेड टू स्टार्ट सीए फाउंडेशन अलोंग विद 11 12 सीबीएसई। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस द बैचेस ऑफ सीए फाउंडेशन, जो कि 11th और 12th के साथ में ही अब आपको करने का सौभाग्य मिल रहा है, जहाँ पे अब आपकी 11th की पढ़ाई होगी, साथ में सीए की होगी, 12th की पढ़ाई होगी, साथ में सीए की होगी। यानी आपके सीए के सपने जो है वो साकार होने में अब देरी नहीं, लेकिन इससे ताकि आप जानते हो सीए का जो सिलेबस वो काफी डिफिकल्ट है, उसको अगर सही समय पे गाइडेंस मिल जाए, सही समय पे आपकी मेहनत हो जाए, तो ये मुकाम बहुत ही आसानी से हो सकता है। और जब आपके सामने ऐसे एजुकेटर्स होंगे, यहाँ पे आदर्श सर है, पुष्करा सर है, रूपक सर है और केदार सर है, सभी लोग यहाँ पे जो है, ये हमारे धुरंधर है जो सीए फाउंडेशन की आपके नैया को बहुत बेहतरीन तरीके से पार लगाएंगे। सो गाइस, रेस्ट अश्योर्ड, हम लोग सब वी आर वेरी एक्साइटेड, जहाँ पे वी हैव प्लान्ड दैट कि हम लोग कैसे सीए फाउंडेशन की तैयारी आपकी बहुत पहले से कराए। मकसद यही है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि 12th के बाद सीए के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तब तक बहुत डिले हो जाती है, फिर आप जानते हो अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। बट जो हमने इस बार प्लान किया है, यू गेटिंग द नॉलेज ऑफ सी, गेटिंग द प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप थोड़ी पढ़ाई 11 से, थोड़ी ज्यादा पढ़ाई 12 से करेंगे, तो ये जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट हम लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा सकते हैं। सो आप सभी को इतना ही कहना चाहेंगे गाइस, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 27th of April, right? Yeah.
राइट सर। इसी तरह से हम लोग ये जो बैच चालू कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन हमारा शेड्यूल रहेगा। आप थोड़ा सा शेड्यूल मतलब 11th 12th के साथ साथ में आपको सीए का नॉलेज मिलते रहेगा। एंड द एंटायर टीम इज टोटली एक्साइटेड। और पहली बार जो है एसपीसी, जैसे पहले से आप जानते हो, जो हमारी जो अदरवाइज जो बैचेस होती है सीए फाउंडेशन की, वो तो एसपीसी 2010 से लेता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि 11th 12th के साथ में हमने कराना चाहिए सीए फाउंडेशन, हम लोग स्टेट बोर्ड में भी 3 4 सालों से आजमा रहे हैं और उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट देखने मिला है कि बच्चों के या जो जो यहाँ पे पुष्करा सर उसको बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, आदर्श सर उसको पढ़ा रहे हैं स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को। तो ये आप लोग को भली बातें बताएंगे कि एग्जैक्टली उसमें व्हाई इट इज टू स्टार्ट द स्टडीज ऑफ 11th 12th के साथ में सीए, उससे क्या फायदे होते हैं। तो वो वी आर सीन द बेनिफिट। इनफैक्ट हमारे लास्ट टाइम पे सीए फाउंडेशन के 3 ऑल इंडिया रैंक 20 में से ये इसी बैच के स्टूडेंट है। सो विच मेड अस अंडरस्टूड दैट कि यार अगर बच्चों को अगर यहाँ से जो इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई है, जो हम लोग बाद में उनके थोपते कि भाई आप 4 महीने में पढ़ाई कर लो, 5 महीने में कर लो, इट सीम्स लिटिल डिफिकल्ट। आप भी बच्चों से कितना एक्सपेक्ट करोगे? 12th की एग्जामिनेशन हो, या बोर्ड 5 महीने में आपके सीए फाउंडेशन है एंड यू हैव टू क्लियर द एग्जाम। इट सीम्स डिफिकल्ट एंड इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। बट ये जो आपके सामने जो करिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, 11th के साथ में ही कुछ पोर्शन खत्म हो जाएगा, 12th में हो जाएगा, फिर वापस होने, यानी कि आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगी और पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। राइट? सो I'm sure, आपको सभी को ये बैच का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है सभी को। यस, आदर्श सर आप थोड़ा बताएंगे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अलोंग विद 11th? या तो सर 11th ये वो एज है कि कॉमर्स पे बच्चा जस्ट एंटर कर रहा है, मतलब उसके लिए हर चीज नई है, अकाउंट्स नया है, इकोनॉमिक्स नया है। और वो जब पढ़ता है ना तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है कि मुझे 11th की एग्जाम के लिए पढ़ना है। बट जब वही सब्जेक्ट्स अकाउंट्स आप सीए में देखते हैं, आपको 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट सीए में है ना। आप इकोनॉमिक्स जब 11th 12th के लिए पढ़ते हैं, आपको वहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने, लेकिन सीए में आपको एमसीक्यूज करना है। तो आपका सेम कंसेप्ट पढ़ने का जो तरीका है, अगर आप सीए इन माइंड रख रहे हैं, आपको ड्रास्टिकली चेंज करना होता है। और ये एटीट्यूड चेंज ना तुरंत नहीं होता। बट अगर आप ओवर द ईयर इस तरह से हर एक कंसेप्ट को पढ़ोगे कि नहीं मुझे 11th 12th के लिए तो ये पढ़ना ही है, बट मुझे साथ ही साथ इसको सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, तो आप एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई कर सकते हो, नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो, जो कि केदार सर भी बोल रहे थे 1 मिनट ट्रिक। ये सारी ट्रिक्स ये आपको ना एंड मोमेंट पे इतनी सारी चीजें ग्रास्प करना है, जैसे स्वप्निल सर कह रहे थे इट्स नॉट पॉसिबल और इट इज डिफिकल्ट। बट जब आप ओवर द ईयर्स 11th के साथ ही थोड़ा थोड़ा बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, there is a reason it is called foundation, because we are genuinely building a foundation for a CA course. So अगर वो फाउंडेशन सच में आपको बिल्ड करना है, तो 11th के साथ धीरे धीरे उसको स्टार्ट करिए और 12th में फुल फ्लेज भिड़ जाइए। इस तरह पढ़िए कि 11th 12th तो हमारा होना ही है, बट हमारा एम सीए है, हमारा एम एआईआर है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली, complete the process, and then be a champion. And I think that is the biggest advantage of joining this batch. You will have time to fulfill all the requirements that are needed for AIR. So I think Yes. that this can be an AIR generating batch. और आप लोग पहले इस बैच में कुछ दिन के लिए बैठिए, यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे, देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। आपको ऐसा लगेगा कि 11th में ही हूं मैं तो अभी क्या होगा। कुछ नहीं, आप 11th में इतने ज्यादा स्मार्ट हो, आजकल की पढ़ाई स्कूल में भी इतने ज्यादा लेवल पर होती है, काफी सिलेबस जो है 11th 12th का भी और फाउंडेशन का आप स्कूल में कर चुके हो। तो स्पेशली सीबीएसई का पोर्शन लोग जब देखते हैं तो सीबीएसई इज क्वाइट एडवांस्ड। और अभी तो स्टेट बोर्ड के बच्चे अगर सीए की एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, जिनका कोर्स स्कूल में इतना पावरफुल होता भी नहीं, वो लोग सीए की एग्जामिनेशन, जैसे हम लोग के मैक्स, मैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे बाकी लोग भी कई लोग स्टेट बोर्ड से ही होंगे, राइट? तो स्टेट बोर्ड के होने के बावजूद भी वी हैव क्लियर सी एग्जामिनेशन। अब आप तो ऑलरेडी सीबीएसई में ऑलरेडी काफी पढ़कर आते हो, तो आपकी एक समझ होती है, आपकी एक मेच्योरिटी होती है। और वैसे अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे जानना है, समझना है कि सीए वाकई में मुझसे होगा नहीं होगा, तो आपको इतना ही काम करना है दोस्तों, आपके रिवीजन लेक्चर, आपकी जो डेमो लेक्चर्स है जिसकी शुरुआत होने वाली 27 से, उसको अटेंड करेगा। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार मैं कर सकता हूँ, और आपको ये भी समझ आएगा कि सीए कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है, और हमारी जो टीम एसपीसी की फैकल्टीज आपको वो चीजें कितने अच्छे से पढ़ा रही, राइट? यस गाइस, ओवर टू यू। वंडरफुल। तो सर ये ना ये जो बैच का नाम डिसाइड किया गया सर, चूंकि आपका मार्गदर्शन बच्चों के लिए भी रहने वाला है, और मैं तो ये बताना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को कि मैं भी स्वप्निल सर का स्टूडेंट रहा हूं, तो सर के मार्गदर्शन से ही मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं। तो सर ये पावरफुल चीज होने के कारण ये बैच का नाम जो रखा है रुद्र बैच रखा गया है। तो मैं यहाँ पे भगवान शिव और भगवान पार्वती जी को याद करके इस बैच का प्रारंभ करना चाहता हूं, और अगर आपकी अनुमति है तो मुझे बताएं, हम एक बार भगवान शिव को याद करते हैं। तो या बिल्कुल। तो नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव। महादेव। महादेव।
Thank you so much, guys. So let's catch up soon on 27th of April. Till then, take care. Goodbye. Jai Hind, दोस्तों.